रिजल्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। कल जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। लेकिन आप सोचिए, आप अभी डिप्रेशन में है जब रिजल्ट आया तब। लेकिन जिस दिन जेएसएससी सीजीएल का प्रोटेस्ट हो रहा था रांची में जेएसएससी ऑफिस के सामने, आप अपने आप से पूछिए कि आप गए थे। 3.5 लाख लोगों ने जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया और कितने स्टूडेंट पहुंचे थे आप ज़रा सोचिए, मात्र 10,000 स्टूडेंट। मैं भी गया था, मैं वीडियो भी डाला था, आप देख लीजिएगा, मेरे वीडियो है जो हमने वहाँ से जेएसएससी ऑफिस से मैं वीडियो बनाया था। सोचिए, जो कि मैं सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दिया था फिर भी गया था। क्यों? क्योंकि पीजीटी में धांधली हुआ था, लैब असिस्टेंट में धांधली हुआ था। इसके वजह से हम सोचे कि सीजीएल में ना हो वैसा, और जब सीजीएल में नहीं होगा तो सहायक आचार्य में भी नहीं होगा, और सहायक आचार्य का मैं कैंडिडेट हूँ। इसी के वजह से जेएसएससी सीजीएल के लिए मैं भी प्रोटेस्ट करने गया था, सोचिए। लेकिन आप लोग 3.5 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया जेएसएससी सीजीएल का और मात्र 10,000 स्टूडेंट गए, सोचिए। और आप सोचते हैं वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा बताइए? आप अपने आप से पूछिए। आप सरकार को दोष लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में कमी है। अगर 3.5 लाख में कम से 1 लाख लड़का भी पहुंच जाता ना, तो उसी दिन ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता। लेकिन आप लोग घर बैठे एग्ज़ाम कैंसिल करवाइए। अब तो आप देख लीजिए ना, अब तो रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आप लोग नहीं गए। उस समय आप लोग सोच रहे थे नहीं, घर में ही रहना है, घर से ही फेसबुक पर पोस्ट करना है, व्हाट्सएप पर पोस्ट करना है। वैसे नहीं एग्ज़ाम कैंसिल होता है दोस्त। आज देख लिए ना क्या हुआ आपके साथ, नतीजा देख ही लिए होंगे। इतना क्वेश्चन टफ था, उसके बावजूद भी 70% से ऊपर जब कटअप गया है, तो आप सोच लीजिए, ये कहने की तो कोई बात है नहीं। आप क्यों नहीं आंदोलन में गए? अपने आप से पूछिए। ये सोचने की बात है। अब कोर्ट में जो होगा, अब कोर्ट में मामला है। हालांकि जिसका रिजल्ट हो गया वो खुशी होने की कोई आवश्यकता अभी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है वो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी रिजल्ट हो जाने से उसकी नौकरी नहीं हो गई। अभी उसको लंबा सफ़र तय करना है, जैसे सीजीएल के लिए खास करके। अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट स्टे भी लगा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके पास एविडेंस भी मिल चुका है। सोचिए, एक स्टूडेंट था, एक दोस्त था, जो सोचिए सीजीएल का एग्ज़ाम वो दिया, वो इतना डिप्रेशन हो गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, वो सुसाइड कर लिया, सोचिए। लेकिन अभी उसका रिजल्ट है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो लड़का सुसाइड कर लिया, सोचिए, सुसाइड, क्योंकि पीजीटी में धांधली हुआ ना, तो उसका नौकरी नहीं हुआ पीजीटी में, तो सीजीएल में भी सोचा वही हो गया, वो देखा भी। लेकिन आज देखिए उसका सीजीएल में रिजल्ट है और वो लड़का उस दुनिया से नहीं है। आप सोचिए, इसीलिए कभी अपने हिम्मत को जुटाना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कुछ जीवन में आगे करने का, तो आप ज़रूर हिम्मत रखिए और आगे की लड़ाई लड़िए। जब पीजीटी में हम लोग जब गए थे ना आंदोलन में, तो कोई सीजीएल का स्टूडेंट नहीं गया। सोचा हम तो एग्ज़ाम ही नहीं दिए, हम क्यों जाएंगे? आप सोचिए, अगर पीजीटी में जो धांधली हुआ था, अगर उसका सघन जांच होता तो पकड़ा जाता, और फिर सीजीएल में नहीं होता, लैब असिस्टेंट में नहीं होता। लेकिन आप लोग तो उसमें गए नहीं, हम तो कैंडिडेट ही नहीं है उसमें, हम क्यों जाएंगे? वही ना सोचे। देख लीजिए, सीजीएल सामने है आपके पास, देख लीजिए ना। अब क्या होगा नहीं होगा कोर्ट में कौन जानता है, कोर्ट में तो लंबा प्रक्रिया चलता है। आप लोगों ने पूरे एसटी सीट, 28 एसटी सीट है रिजर्व, सोचिए, उसमें 27 सीट जेएमएम जीता है। आप जरा सोच लीजिए। आप बिजली बिल माफ़ी में वोट दीजिएगा, मैया योजना में वोट दीजिएगा, तब तो यही होगा ना, यही होगा। लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, ना आप लोग प्रोटेस्ट में गए, ना आप लोग फ्यूचर में जाइएगा लगता है। इसीलिए हर हाल में आप लोग जैसे सीजीएल के मुद्दे पर अब जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है उसी पर आप ध्यान दीजिए और उसी पर काम कीजिए। और अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी अब नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। अब कोर्ट पर ही आपका सारा कुछ टिका हुआ है।
बहुत बहुत धन्यवाद।